नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में या हाइपरटेंशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 या 120/80 होता है, जिसमें कि 120 जो ऊपर वाला है उसको सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं और जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो नीचे वाला होता है, जिसका ऑप्टिमल लेवल 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो कभी कभी लो बीपी भी कुछ लोगों में हो जाता है। तो अब मैं ये डिस्कस करूंगा कि लो बीपी क्या होता है, किसके क्या लक्षण है और इससे कैसे बचाव करें या इसका ट्रीटमेंट क्या करें। तो जो वैसे तो नॉर्मल बीपी या ऑप्टिमल बीपी 120/80 होता है, जिसमें कि 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक होता है, लेकिन एक लिमिट तक हमारा शरीर उसको टॉलरेट कर लेता है। तो अगर ये सिस्टोलिक बीपी अगर पेशेंट का 100 तक भी आ जाए तो पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, कोई सिम्टम नहीं होते हैं। लेकिन जब ये सिस्टोलिक बीपी 90 से कम हो जाता है, 90 से कम हो जाता है, तो ये हमारे शरीर के लिए दुष्प्रभाव करता है। मतलब ये हमारे शरीर के लिए कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करता है। क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से नीचे जाता है तो ये लो बीपी होता है। कुछ बहुत से लोग होते हैं जो दुबले पतले होते हैं, लीन एंड थिन होते हैं, तो उनमें ब्लड प्रेशर 80 तक भी नॉर्मल रहता है। 80 सिस्टोलिक भी ऑप्टिमल लो बीपी हो सकता है। लेकिन अगर 80 के नीचे बीपी जा रहा है तो डेफिनेटली ये लो बीपी का लक्षण है। अब ये हम जानेंगे कि लो बीपी क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लो बीपी अपने आप में नहीं होता है। ये अगर हमारे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं किसी बीमारी की वजह से या हमारा कोई शरीर का अंग खराब हो रहा है तभी लो बीपी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है, एक तरह का। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके जो वो हार्ट के द्वारा उत्पन्न किया जो प्रेशर है वो प्रेशर होता है। तो अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो जितने भी हमारे अंग हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की एक निश्चित लेवल होना चाहिए, निश्चित मात्रा होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर जा रहा है तो कॉम्प्लिकेशन होता है, उसके नीचे जा रहा है तो भी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो लो बीपी में अगर किसी भी पेशेंट का बीपी 80 सिस्टोलिक से नीचे जाता है तो जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, किडनी, हार्ट, उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। उससे क्या होता है, ये अंग धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं और अगर बहुत देर तक लो बीपी बना रहता है तो ये अंग पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और धीरे धीरे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन करते हैं और पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर, ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी है। अब हम ये जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है चक्कर आना। चक्कर आने का मतलब जिसको कि सिंकोपल अटैक भी बोलते हैं। अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 80 सिस्टोलिक से कम हो रहा है, 80 सिस्टोलिक से कम हो रहा है, तो उसको आंखों के सामने अंधेरा आएगा। उसे लगेगा कि आंखों के सामने अंधेरा हो रहा है, चक्कर हो रहा है या ड्राउजीनेस होगी या गिडिनेस होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा पेशेंट को पसीना आ सकता है, बहुत ज्यादा पसीना आएगा। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है लो ब्लड प्रेशर को से रिएक्ट करने की। इसके अलावा पेशेंट जो है वो अगर उसका सही समय पे बीपी कंट्रोल नहीं किया गया तो पेशेंट बेहोश हो सकता है या उसको मूर्छा आ सकती है। तो लो बीपी के सिम्टम होते हैं कि चक्कर आना, पसीना आना, घबराहट होना, जी मिचलाना, उल्टी होना। और अगर बहुत ज्यादा पेशेंट का बीपी लो हो जाता है, 60 सिस्टोलिक से नीचे हो जाता है, तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है या और कम होता है तो कोमा में भी जा सकता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं लो बीपी के। अब ये जानते हैं कि लो बीपी के कारण क्या होते हैं। तो कोई भी कारण जो हमारे शरीर में पानी की कमी करता है या नमक की कमी करता है तो उसमें लो बीपी हो सकता है। कौन कौन से कारण होते हैं, जैसे पेशेंट को अत्यधिक उल्टी होना, बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है तो शरीर से पानी निकल जाता है, सॉल्ट निकल जाता है, इलेक्ट्रोलाइट निकल जाता है, तो ऐसे पेशेंट में लो बीपी हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो बहुत ज्यादा फीवर आने से पेशेंट को पसीना ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट का बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है। अगर लगातार दिन में 4-5 बार या उससे ज्यादा डायरिया होता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो अगर इस पानी और नमक को सही समय पर रिप्लेनिश नहीं किया जाता है या दिया पेशेंट को नहीं दिया जाता है तो पेशेंट को बीपी कम हो जाता है। तो ये सारे
कारण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वॉमिटिंग, दूसरा है डायरिया, इसके अलावा फीवर होना या कोई और कारण। इसके अलावा कुछ और कारण होते हैं लो बीपी के होने के, जो कि हार्ट की बीमारी होती है, दिल की बीमारी होती है। कभी कभी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ता है, जिसको कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो हार्ट अटैक जब पड़ता है पेशेंट को, तो उसको सिम्टम आते हैं, चेस्ट में पेन होता है, पसीना आता है। लेकिन उसमें अगर जब हार्ट खराब हो जाता है, उसकी पंपिंग कम हो जाती है, तो उसको बीपी कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ने के बाद लो बीपी की समस्या होती है, जिसको हम कार्डियोजेनिक शॉक भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है लो बीपी होने का, जो कि यूजुअली हार्ट अटैक के बाद होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट को न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन होता है, मतलब जो ब्रेन की बीमारियां, नसों की बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी या ब्रेन में इंजरी। अगर किसी भी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है, तो ऐसे पेशेंट ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन की वजह से लो बीपी का शिकार होते हैं और उनका बीपी काफी कम हो जाता है। इसके अलावा किसी भी कारण से अगर सडन ब्लड लॉस होता है, किसी ट्रॉमा से, किसी चोट से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड बह के निकल जाता है शरीर से, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और पेशेंट का बीपी कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट भी लो बीपी के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी एक्सीडेंट में अगर पेशेंट का कोई ब्लड ज़्यादा बह गया है, तो लो बीपी उसको हो जाता है। और सिम्टम वही होते हैं, मूर्छा होना, अंधेरा होना आंखों के आगे, चक्कर आना, बेहोशी होना और अल्टीमेटली कोमा होना, और सही समय पर टाइमली उसको ट्रीट ना किया गया तो डेथ होना। तो इसलिए लो बीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है एक कॉम्प्लिकेशन होने का। अब आइए जानते हैं कि लो बीपी होने पे हम क्या होम रेमेडीज करें या लो बीपी से कैसे बचें। तो सबसे पहले हमें कारण पता होने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है, तो उसको हमें तुरंत जो भी पानी और सॉल्ट शरीर से निकल रहा है, उसको हमें रिप्लेनिश करना होता है, उसको रिप्लेसमेंट करना होता है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल WHO का ORS का घोल होता है, एक पैकेट हमें 1 लीटर पानी में घोलना है और पेशेंट को पिलाते रहना है जब तक कि उसका बीपी नॉर्मल ना हो जाए। और उसके बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है। वॉमिटिंग में भी यही करना है कि हमें वॉमिटिंग की दवाएं देनी है और पानी और सॉल्ट को रिप्लेनिश करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ORS का घोल, जो कि हम पेशेंट को देके उसका बीपी बढ़ा सकते हैं। अगर कार्डियोजेनिक शॉक पेशेंट को हो रहा है, तो उसके लिए हमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना दवा के ऐसे मरीजों का बीपी नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो लो बीपी होने पे अगर किसी पेशेंट को डायरिया है, वॉमिटिंग है, तभी या पसीना बहुत निकल गया, फीवर है, तो हम उसको सॉल्ट या इलेक्ट्रॉल या ORS देके उसको बढ़ा सकते हैं एक लिमिट तक। लेकिन उसके बाद भी अगर पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ रहा है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और तुरंत हमें पेशेंट को एडमिट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर ऐसे पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे, तो उनका बीपी कम रहेगा और बहुत देर तक बीपी कम होने से जो पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। पेशेंट की किडनी डैमेज हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है और हार्ट में भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो ये जो दुष्प्रभाव होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं। इसीलिए हमें लो बीपी का ट्रीटमेंट तुरंत करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको लो बीपी के होने के कारण, बचाव और ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन या जानकारी के लिए है। ये कोई किसी भी तरह की मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए, तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।